एक लड़की अपने घर के रोबोट की वफादारी परखने के लिए उसे खिड़की से कूदने का आदेश देती है। बिना किसी हिचकिचाहट के एंड्रयू खिड़की से कूद जाता है। उसके गिरने की आवाज से शतरंज खेल रहे पिता की नींद टूट जाती है। वे बाहर जाकर देखते हैं और एंड्रयू को लगभग अपाहिज पाते हैं। हालांकि एंड्रयू पूरी तरह से चोटिल है, फिर भी वह नियम का पालन करते हुए दोषी का नाम नहीं बताता। लेकिन एंड्रयू के न बताने पर भी पिता को अंदाजा हो जाता है कि यह काम किसने किया है। वह अपनी दोनों बेटियों को कमरे से बाहर बुलाते हैं। पिता दोषी का पीछा नहीं करना चाहते, बल्कि बच्चों को यह सिखाना चाहते हैं कि वे एंड्रयू को अपने परिवार का सदस्य माने और उसे फिर कभी नुकसान न पहुंचाएं। एक दिन एंड्रयू अपनी छोटी बेटी के साथ समुद्र किनारे खेल रहा था। छोटी बेटी उसे अपनी पसंदीदा क्रिस्टल हॉर्स दिखाती है और चाहती है कि एंड्रयू भी उसे सराहे। लेकिन रोबोट होने के कारण एंड्रयू की उंगलियां बहुत सख्त थीं, जिसकी वजह से वह उसे ठीक से पकड़ नहीं पाया और क्रिस्टल हॉर्स पत्थर पर गिरकर टूट गया। छोटी बेटी बहुत गुस्सा होती है और एंड्रयू को दूर चले जाने को कहती है। आदेश सुनकर एंड्रयू चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी की कुछ झलक दिखती है। तभी उसे जमीन पर कुछ लकड़ी मिलती है, जिससे उसे एक विचार आता है। घर लौटने के बाद वह तहखाने में ढेर सारी किताबें पढ़ने लगता है, जिनमें बढ़ई बनने के तरीके बताए गए थे। अगली सुबह छोटी बेटी को बिस्तर पर एक सुंदर लकड़ी का घोड़ा मिलता है, जो बिल्कुल वही था जो कल टूट गया था। वह जानती थी कि यह एंड्रयू का काम है, इसलिए वह उत्साहित होकर एंड्रयू को ढूंढती है। इस घटना के बाद छोटी लड़की को एंड्रयू नाम का यह लोहे का टुकड़ा पसंद आने लगता है। पिता को जब यह बात पता चलती है तो उन्हें भी एंड्रयू पर जिज्ञासा होने लगती है। लेकिन शुरुआत में वे इसे केवल एंड्रयू के सिस्टम में मौजूद सीखने की क्षमता ही मानते हैं। लेकिन उस रात किताब पढ़ रहे पिता का ध्यान एक आवाज खींचती है। वे धीरे धीरे आवाज का पीछा करते हुए तहखाने में जाते हैं। पिता यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि एंड्रयू ने न केवल टूटे हुए रिकॉर्ड प्लेयर को ठीक कर दिया है, बल्कि वह अजीबोगरीब धुन का आनंद भी ले रहा है। ये देखकर पिता को हैरानी होती है, इसलिए अगले दिन वे एंड्रयू को रोबोट कंपनी ले जाते हैं। पिता बताते हैं कि एंड्रयू एक विशिष्ट रोबोट है। उसे न केवल बनाना पसंद है, बल्कि संगीत भी पसंद है। पिता जानना चाहते हैं कि क्या अन्य रोबोटों में भी ऐसी स्थिति होती है, लेकिन प्रभारी अधिकारी केवल यह मानते हैं कि एंड्रयू में एक साधारण खराबी आ गई है और वह पिता को एक नया रोबोट लेने की सलाह देते हैं। घर जाते समय पिता ने एक साहसिक निर्णय लिया, एंड्रयू को अधिक चीजों से परिचित कराना और अधिक चीजें सीखना। वे यह देखना चाहते थे कि एंड्रयू के भीतर कितनी क्षमता छिपी है। पिता की मदद से एंड्रयू ने अपना रचनात्मक सफर शुरू किया। खाली समय में पिता उसे जीवन के सच्चे अर्थ के बारे में बताते थे या उसमें हास्य की भावना विकसित करते थे। हालांकि एंड्रयू इसका गूढ़ अर्थ नहीं समझ पाता था, लेकिन उसके गंभीरता से चुटकुले सुनाने का तरीका पूरे परिवार को हंसाता था। अन्य समय में छोटी बेटी उसे पियानो बजाना भी सिखाती थी। दिन ब दिन साथ रहने से छोटी बेटी अब पहले जैसी मासूम नहीं रही। वह बड़ी लड़की बन चुकी थी और उसके साथ एंड्रयू के प्रति उसकी भावनाएं भी बदल गई थी। लेकिन एक रोबोट होने के नाते एंड्रयू उसके मन की बात नहीं समझ पाया। पिता ने पहले ही यह भांप लिया था और वे चाहते थे कि उनकी बेटी बहुत अधिक भावनाएं न लगाए, क्योंकि एंड्रयू सिर्फ एक रोबोट था। उस रात छोटी बेटी एंड्रयू के पास आती है और कहती है कि उसके प्रेमी ने कल उसे शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसने अभी तक जवाब नहीं दिया है, क्योंकि उसके दिल में हमेशा एक और दोस्त रहा है और जब भी वह दोस्त उसके पास होता है वह अपने प्रेमी को भूल जाती है। एंड्रयू बहुत सीधा साधा था और उसने छोटी बेटी को उस दोस्त से शादी करने की सलाह दी। छोटी बेटी को तुरंत समझ नहीं आया कि क्या कहे। एंड्रयू को लगा कि इंसानों की भावनाएं कितनी जटिल हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस दोस्त की वह बात कर रहा था वह खुद ही था। अंत में छोटी बेटी ने अपने प्रेमी से शादी कर ली और एंड्रयू भी टक्सीडो पहनकर उन्हें बधाई देने लगा। लेकिन उनके चले जाने के बाद एंड्रयू के दिल में एक अजीब सी उदास भावना आ गई। 12 साल और बीत गए। एंड्रयू ने मानव इतिहास से संबंधित अनगिनत किताबें पढ़ी। उसने पाया कि अतीत में इंसानों ने अनगिनत भयानक युद्ध छेड़े थे और अंततः वे सभी एक ही चीज के लिए थे, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता इंसानों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? इससे एंड्रयू को स्वतंत्रता के बारे में और अधिक जिज्ञासा होने लगी।